नहीं किया है। नो सर। चलिए अपने अपने वीडियोस ऑन कीजिए और दक्ष अग्रवाल आप ये थर्ड पॉइंट पढ़िए। The relationship of partnership arises from an agreement and not from a status. Section 5. Relationship of partnership arises from contracts and not from the status. And in a partnership, upon the death of a partner, a fresh contract has to be made, and the legal heir cannot become a partner. हम्म, देखो पार्टनरशिप में यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट बिटवीन द पार्टनर्स रिगार्डिंग पार्टनर वन, पार्टनर टू, पार्टनर थ्री और पार्टनर फोर ने अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इस बारे में कुछ नहीं लिखा है कि यदि किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फिर इस बारे में कुछ भी नहीं किया है, लिखा हुआ है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कि यदि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या होगा, तो इन दैट केस द पार्टनरशिप विल बी वूंड अप, खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, ये एक बड़ी ही अलग चीज है एंसल फर्नांडीज, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो पार्टनरशिप विल बी वाउंड अप। हाँ लेकिन यदि उन्होंने अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिख दिया कि किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी के पार्टनर्स मिलके पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे तो पार्टनरशिप फर्म आगे चलती रहेगी। यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है और किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप वाइंड अप कर दी जाएगी। ठीक है, अब देखो पार्टनरशिप किसका रिजल्ट है कि सर इन पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट से बनता है पार्टनरशिप। यस सर, जबकि एचयूएफ में आप जो है आप की हिस्सेदारी किससे होती है सर, वो आपके स्टेटस से होती है, आपने उधर जन्म लिया है, बाय बर्थ है उस फैमिली में, उससे होती है। जबकि पार्टनरशिप तो इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम एन एग्रीमेंट एंड नॉट फ्रॉम अ स्टेटस लाइक एचयूएफ, ये अपन समझ चुके हैं। सो द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट, नॉट फ्रॉम अ स्टेटस। इन अ पार्टनरशिप अपॉन डेथ ऑफ अ पार्टनर, या तो आप एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा कि सर बाकी के लोग भी चला सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, कंपनी में तो क्या होता था, यदि कोई मिस्टर ए जो उस कंपनी के मेंबर हैं वो यदि मर गए हैं, मरने के कारण बाहर जा रहे हैं, तो मिस्टर ए के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे वो उनकी जगह उनको रिप्लेस करते थे। अपन ने पढ़ा या नहीं पढ़ा है कि सर इनकी जो मिस्टर ए के जो वाइफ है, कोई सन है, कोई डॉटर है, वो इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मिस्टर ए डेथ के कारण बाहर गए तो ये तीनों उनकी जगह आगे जॉइंट शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। यस, क्यों? परपेचुअल सक्सेशन पढ़ा था या नहीं पढ़ा था कंपनी में? परपेचुअल सक्सेशन, यस सर। ठीक है, तो सर परपेचुअल सक्सेशन पढ़ा था अपन ने, कंपनी में तो होता है। एक ऐसा भी तो एग्जांपल पढ़ा था कि एक एंसल फर्नांडीज है, एक हमारा मिदुष मोदी है, और एक हमारा कनव है, और एक हमारा और चलो तीन ही बहुत हैं, ये तीनों एक कंपनी के मेंबर्स हैं। तीनों एक दिन बोटिंग करने के लिए समुद्र में चले गए, पता पड़ा नाव डूब गई, तीनों का ओम स्वाहा हो गया। ठीक है, ओम स्वाहा हो गया तो सर अब इस कंपनी का क्या होगा, पढ़ा था या अपन ने कि सर हमारे ही ऊपर ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं क्या कि सर इस कंपनी में इनके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आके और मेंबर बन जाएंगे और ये कंपनी एज इट इज चलती रहेगी ड्यू टू परपेचुअल सक्सेशन। ये पढ़ा है ना अपन ने, एक के बाद एक लोग एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, कंपनी तब तक चलती रहेगी जब तक कि उसे खुद वाइंड अप नहीं कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। यदि किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, यदि किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो इनकी जगह इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आके पार्टनर नहीं बन जाएंगे। द कंसेप्ट ऑफ perpetual succession does not exist in partnership of 1932। क्या भेजे में ये बात घुस गई, दिमाग में ये बात घुस गई? द कंसेप्ट ऑफ perpetual succession does not exist in partnership of 1932। अच्छा, कोई मुझे कारण बता सकता है ऐसा क्यों कि सर कंपनी में ये है ना, हमारे साथ में पार्शियलिटी क्यों की जा रही है? यदि कंपनी है उसमें कोई बाहर जा रहा है तो उसके तो लीगल, मर के बाहर जा रहा है तो उसके एलआर्स
यहाँ पर है ना कंपनी में मेंबर्स बन जाएंगे। और यदि पार्टनरशिप में कोई बेचारा पार्टनर मर रहा है तो उसके फैमिली मेंबर्स या जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहाँ पर आके पार्टनर नहीं बन जाएंगे। ऐसा क्यों? दिमाग चलाओ, सोचो। ये वाहियातपन, ये अलग अलग दोहरा व्यवहार क्यों हो रहा है कंपनी में अलग और पार्टनरशिप में अलग? बताइए, सोचिए। और क्योंकि पार्टनरशिप द एक लीगल एंटिटी नहीं है। पार्टनरशिप एक लीगल एंटिटी नहीं है, कौन बोल रहा है? यश। जश, पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। देख पूरा बोल, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ठीक है? या पहली बात तो ये सोचा बहुत अच्छा, पर ये रियल आंसर नहीं है, ये रियल आंसर नहीं है। ठीक है, श्रुति खरतड़े तू कुछ बोल रही थी? क्योंकि सर वो है कि पार्टनर्स और फर्म मतलब अलग अलग नहीं होते, दे आर सीन एज वन ओनली, तो यही इसलिए। तो जश ने भी बोला कि सर वो सेपरेट नहीं है पार्टनरशिप से। ठीक है, और कौन है? पर विदुष सर वो एक मोदी। आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है। अरे यही तो वो बोल रहे हैं, पहले दोनों भी बोल रहे हैं कि वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन या सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। वही उन दोनों ने भी यही बोला। मैं कह रहा हूं नहीं, ये आंसर नहीं है। सही तरीके से देखे तो ट्राई अच्छा किया है। मितुष मोदी बता, तेरे हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए कि इधर तो ये अलाउ कर दिया और इधर नहीं किया? क्योंकि शायद लायबिलिटी अनलिमिटेड है इस पार्टनरशिप की। लाइबिलिटी अनलिमिटेड यार, सोचा तो बहुत अच्छा, पर ये आंसर नहीं है। सर सर बेचारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्यों बना दे मैं? ठीक है, सोचा बहुत अच्छा, पर ये रियल आंसर नहीं है। हाँ भाई, एंसल फर्नांडिस, सर वो थोड़ा डांस मेरे को भी सिखा देना तू अगली क्लास में। ठीक है, चलो। हाँ, कौन बोल रहा है बेटा? दर्शित। दर्शित रुक जा भाई, तू तो पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, अरे इसलिए नहीं मैं पढ़ा सर, पार्टनर नहीं पढ़ा मैंने। बाकियों का भी दिमाग चलाने दे यार थोड़ा। तो अरे आंसर तुम सबको बताया हुआ है, बस क्लिक नहीं होगा, मतलब कंसेप्ट बताया हुआ है, क्लिक नहीं हो रहा है। राघव काबरा शादी मना के आ गया? हाँ सर। तो वीडियो तो ऑन कर यार। किसकी शादी मना के आया? मेरी दीदी की शादी थी। अच्छा, रियल दीदी की थी या कजन दीदी की थी? कजिन। अच्छा, तो फिर तो मुझे एक बात बोलनी पड़ेगी। 7 दिन तूने मेरी क्लास शादी के पीछे छोड़ दी, हाँ? यदि सर मैं। यदि एलएलबी से हाँ रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया जो तूने शादी के कारण छोड़ दिया, तो फिर मैं क्या बोलूंगा? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के क्यों घूम रहा था? हाँ? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, बस अपने 7 दिन की क्लास तूने छोड़ दी। तू चाहता तो अटेंड कर सकता था वहां से, मेरी तो ऑनलाइन होती है। साइड में बैठ जाता 40-45 मिनट के लिए, कान में अपने एयरपॉड्स डाल के। हैं? चलो, आगे से कोशिश करो अटेंड कर सको तो। अच्छा भाई, दर्शित बोल, तेरे हिसाब से क्या रीजन होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से ये रीजन होना चाहिए, जब पार्टनरशिप फॉर्म होती है सो जो पार्टनर्स रहते हैं उनकी क्वालिटी के देखते हुए भी फॉर्म होती है। तो अच्छा। समझो अगर मैं एज अ पार्टनरशिप अगर मैं पार्टनरशिप में कोई धंधा लाता हूँ हाँ। और मेरे को देख के मेरे साथ मेरे पार्टनर्स ने मुझे पार्टनरशिप में लिया हाँ। क्योंकि मेरे पास कैपेबिलिटी है धंधा लाने की, तो हाँ। अगर मैं मर जाऊंगा तो समझो मेरा कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसमें माइट इतनी कोई कैपेबिलिटी नहीं हो हम्म। एज मतलब वो मेरे मेरे जैसे ट्रेड्स अगर उस बंदे में नहीं हो, सो इट वुड बी अनफेयर ना फॉर पार्टनरशिप टू टेक हिम एज अ पार्टनर। अच्छा चल, इस पार्टनर का इस पार्टनरशिप में हिस्सा तो होगा, पार्टनरशिप तो होगी इसमें। मान ले 25% का हिस्सा है, तो क्या वो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए सर। मिलना तो चाहिए सर, पर हम उनको पार्टनरशिप में लेंगे नहीं सर। कारण है कि तुम्हारे में क्वालिटी हो नहीं हो, हम कैसे जाने? यही बोलना चाह रहा है? हाँ सर। ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत लॉजिकल है, पर एग्जैक्ट आंसर चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो, कंपनी में जो है, यदि कोई मरता है, मिस्टर एक्स मरते हैं और बाहर जाते हैं, तो उनकी जगह पे उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आके उनको रिप्लेस कर देंगे। बट पार्टनरशिप कैसा रिलेशनशिप है? मिदुष इधर ध्यान दे दे। पार्टनरशिप कैसा रिलेशनशिप है? पार्टनरशिप इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है या नहीं है?
हाँ सर, ये फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। फिड्यूशियरी का मतलब क्या होता है सर? आपसी विश्वास वाला रिलेशनशिप है, ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप है। तभी तो एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स का एजेंट है। इसके द्वारा किए गए काम से बाकी के पार्टनर्स बाइंड होना इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि उनको भरोसा है ये पार्टनरशिप के लिए जो भी थर्ड पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना के आएगा वो हमारे फेवर में और पार्टनरशिप के फेवर में ही होगा। इतना विश्वास है इसके। हर पार्टनर को दूसरे पार्टनर पे इतना विश्वास है कि कोई भी पार्टनर बाहरी व्यक्ति के साथ में कुछ भी एग्रीमेंट पार्टनरशिप के काम को लेके करके आ जाए, उससे बाकी के सारे और पूरी पार्टनरशिप बाइंड होना स्वीकार करती है। तभी तो उसे पार्टनर जैसे अंदर लेते हैं, क्योंकि उस पर इतना विश्वास है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, आपसी विश्वास वाला रिलेशनशिप है, तभी तो उसकी हरकतों से बाइंड होना स्वीकार करते हैं और अपनी हरकतों से उसको बाइंड करना वो भी स्वीकार करता है। अब मान लो कोई पार्टनर मर गया, इसके जो वाइफ, सन, चिल्ड्रन, डॉटर जो भी हैं, क्या उनपे भी वही विश्वास होगा जो इस पार्टनर पे था? नहीं सर। तो इसलिए पार्टनरशिप बीइंग अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, सर ये राइट इनको नहीं मिलता है। बात समझ गई? जब तक कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ही नहीं डाल दो कि कोई भी मरा तो उसके एलआर्स यहाँ पर आके और पार्टनरशिप में पार्टनर बन जाएंगे, वो एक अलग बात है। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट नहीं होता है ऐसा। बात समझ गए? रीजन है ना? अच्छा, कंपनी में क्या होता है? कंपनी में डे टू डे वर्किंग कौन संभालते हैं रे? उस कंपनी के जो भी अथॉरिटीज हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सीईओ है, सीएफओ है। क्या एक एक मेंबर आके यहाँ पर कंपनी का काम संभालता है क्या? नहीं सर। तो वहां फर्क वैसे ही नहीं पड़ता है। यदि आप मर गए तो आपके एलआर्स को आपकी जगह पे मेंबर बना दिया तो उससे कंपनी की वर्किंग पे फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी की वर्किंग तो यही लोग चला रहे होंगे। इज दैट फाइन? यस सर। चलिए, तो ये रीजन होता है कि सर इन अ पार्टनरशिप अपॉन डेथ ऑफ अ पार्टनर, यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है तो पूरी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी और एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। यदि बाकी के पार्टनर्स चलाना चाह रहे हैं तो रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। बाय डिफॉल्ट उनके लीगल हेयर्स जो हैं दे कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, बाय डिफॉल्ट नहीं होंगे, परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है। आगे बढ़ गई। Becoming or ceasing to be a partner solely rests on the agreement and not on the status. Say पार्टनरशिप by में birth, पार्टनरशिप में हर काम जो है वो एग्रीमेंट बेस्ड होगा, स्टेटस बेस्ड नहीं होगा। स्टेटस बेस्ड कहाँ होता है सर? एचयूएफ में होता है। वहां पर बर्थ, डेथ और इन सब से स्टेटस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन चालू करते हैं। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, एग्जाम का क्वेश्चन है ये। पार्टनरशिप की डेफिनेशन भी और जो भी समझाया है सब एग्जाम के क्वेश्चन है अभी तक जो भी किए। सो लेट्स स्टार्ट विद द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप। सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन करो।